अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने बाकायदा बताया है कि रोज़ा किस चीज़ों से टूटता है और हमें ज़कात किस आदमी को देना चाहिए, किसको मुनासिब रहेगा देना। और वीडियो में इन्होंने ये भी बताया है कि हमारी नमाज़ें जो कज़ा हुई हैं पहले की, किस तरह नियत करके उसे पढ़ी जा सकती है। दोस्तों तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और उससे अमल कीजिए कि इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताई है किस तरह से आपको अदा करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो आइए हम उनकी वीडियो देखते हैं। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अजीज़ों, इसके लिए कानून शरीयत ने बनाया है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीज़ें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोज़े के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हज़रत ग़ुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी माजी करीब के एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब मैंने वो बताया है कि मनफज़ यानी वो रास्ता जो मैदे तक ले जाता है, मैदे तक दाखिल होने तक की कोई चीज़ है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। कोई दोस्त या अहबाब जो गरीब है उसे बिना ज़ाहिर किए सिर्फ दिल में नियत करके ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सामने वाले के आप कैफियत को जानते हैं कि ये गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन गैरत की वजह से, हया की वजह से हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं है, तो आप उसे ईदी कह करके भी दे सकते हैं, नजराना कह करके भी ज़कात का माल दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्योंकि उसको नियत करना ज़रूरी नहीं, ज़कात देने वाले के लिए नियत ज़रूरी है कि तुम जब दे रहे हो तब ज़कात की नियत होनी चाहिए। छोड़ने के जो उज़्र हैं वो ऐसी बीमारी कि अगर वो रोज़ा रख ले तो बीमारी में इजाफा हो जाएगा, शिद्दत बढ़ जाएगी और जान ख़तरे में पड़ जाएगी, ऐसी बीमारी है तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बाकी अगर ये सर्दी बुखार वगैरह में अगर रोज़ा रख सकता है तो उसको रख लेना बेहतर है। अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा। मसलन मेरी उम्र 24 साल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं। शायद हो सकता है सब मिलाकर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह के नमाजें पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाज़ा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी, या आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए क़ज़ा नमाजों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की क़ज़ा शुरू कर दी, दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है। क़ज़ा नमाजें सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं है। फजर की 2 रकात क़ज़ा, ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा, असर की 4 रकात क़ज़ा, मगरिब की 3 क़ज़ा, इशा की 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की क़ज़ा, कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 करेंगे, यूँ नियत करें, ऐ अल्लाह मैं उस फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में पहली छूटी है। क्या नियत करेंगे आप? मैंने उस फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत किया
جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے. ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو, کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی. تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے, جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. ظہر کی بھی کرنا ہے یہی, میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے, ہو جائے گی. تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے. قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے, وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے. جوانوں, آپ سب سے میری گزارش ہے, بڑھاپے میں انتظار مت کرنا. کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو, بہت کم. بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف, کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے, دیکھتے نہیں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے.